सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। ये वीडियो सुना आपने? ये आदमी कितना नीच है, ये अपने आप को खान सर कहता है। ये एग्जाम्पल देके समझा रहा है कि मुसलमान का जहाज उड़ाना मतलब जहाज में बम फोड़ देना। इस तरह से नैरेसिंग हो रही इस देश में, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में सबसे खतरनाक है लिबरल सवर्ण, जो आपको ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक की तरह रहता है। सोचिए, एक झटके में इस शख्स ने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवादी ठहरा दिया। है कोई इसके खिलाफ बोलने वाला? कोई नहीं बोलेगा। ये दरअसल खान सर के नाम के पीछे ये सवर्ण हिंदू है जो लगातार गुमराह करता है लोगों को। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल डेस्क। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, ये खान सर है। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। ये सरेआम कह रहा है कि मुसलमान नाम के जो आदमी होता है वो जहाज उड़ाना मतलब बम फोड़ना लोग समझते हैं, और बम फोड़ते हैं वो। सोचिए, उमर खालिद और खालिद सैफी को जमानत मिल गई, लेकिन उन पर यूपीए है। हम लोग बोलेंगे ईमान, डर से ईमान की बात नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता है। राजनीति छोड़ सकता हूं, कोई दूसरा काम धंधा कर सकता हूं, लेकिन भाजपा के साथ समाधान नहीं कर सकता। जिग्नेश मेवानी। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की किसान जातियां, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी जिस दल के साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, गद्दारी नहीं करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी, अजय गंगवार साहब ने अच्छा लिखा है, राहुल गांधी कथावाचक हो गया। 1% सवर्ण कांग्रेस के साथ है, वो भी नेता जिनको पद मिला हुआ है, वोटर नहीं है। वोटर कांग्रेस के साथ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का वही लोग है जो बीजेपी से वोट नहीं देता है और जो सोशल जस्टिस का पैरोकार है। आज जितने धर्म के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल वोट करते हैं वो सब बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन ये 1% जो सवर्ण है वो राहुल गांधी को कथावाचक बनाने पर तुला हुआ है और जमीन खींच रहा है। सोचिए, रोज मौतें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन से तो नहीं हो रही है, चलते चलते लोग मर रहे हैं, जिम में मर रहे हैं, गाड़ी में मर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन वार नाम से यह विवेक अग्निहोत्री फिल्म बना रहा है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है कि न तो मेरा वैक्सीन से कोई लेना देना है, न मौत से लेना देना है। हमने किसी को नहीं कहा था कि वैक्सीन लगाओ। क्या विवेक अग्निहोत्री ये सवाल उठाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू सेना हमारी रक्षा करेगी, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा। सोचिए, ये जेएनयू पर जाकर हिंदू राष्ट्र लिख रहे हैं। वहां लिखा गया ब्राह्मण के खिलाफ, तो ये हिंदुओं के खिलाफ कैसे हो गया? वो तो ब्राह्मण के खिलाफ लिखा गया था। जीतन राम मांझी ने क्या करारा जवाब दिया। लिखा है कि मैं जेएनयू में ब्राह्मण देश छोड़ो की उतनी ही निंदा करता हूं जितनी मनुस्मृति में जो दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए लिखा हुआ है। ये हिंदू कहकर आपका वोट ले रहे हैं। ये लड़ाई हिंदू का, जिसने लिखा है वो ब्राह्मण के लिए लिखा है, हिंदुओं के लिए नहीं लिखा है। हिंदू तो मैं भी हूं। कौन मेरे रिजर्वेशन के खिलाफ है? कौन ठाकुरों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में नहीं जाने दे रहा है? कौन कायस्थों का रिजर्वेशन खा रहा है? जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है वो किसके हिस्से जा रहा है? उसमें न ठाकुर हैं, न कायस्थ हैं, न बनिया हैं। कौन खा रहा है? आंकड़ा देखिए, आंकड़ा मंगवाइए, अभी 2 ही साल हुआ है। ये वही लोग हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन का विरोध करते थे। ये वही लोग हैं जो अर्जुन सिंह का विरोध करते हैं। वही लोग हैं जो बीपी सिंह का विरोध करते हैं। सोचिए, आप सोचिएगा जरूर। और ये इसलिए कह रहा हूँ, हिंदू तो इनका बहकावा है। डिम्पल भाभी हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है, लालू यादव हिंदू नहीं है, मायावती जी हिंदू नहीं है। स्टालिन तो मान लीजिए पेरियार को मानता है, हेमंत सोरेन हिंदू नहीं है, उसके खिलाफ क्यों हो? ये हिंदू का नहीं है, ये मसला जाति का है। शादी करेंगे तो जाति देखकर, वोट देंगे तो जाति देखकर। बस आपको मंदिर जाना है हिंदू बनकर, आपको कांवर उठाना है हिंदू बनकर, आपको सांप्रदायिक दंगे में शामिल होना है हिंदू बनकर, आपको कास्ट एट्रोसिटी में शामिल होना है हिंदू बनकर। लेकिन जब आप कलेक्टर, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम, जज बनेंगे तब आप जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, कुर्मी, कोयरी, कहार हो जाएंगे। तब आपकी जाति याद दिलाई जाएगी। खैर, आपकी मर्जी है। रामपुर में चुनाव हो रहा है, सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। सोचिए किस तरह से वहाँ पूरा प्रशासन जो है, ये आरोप लगा रहा है, समाजवादी पार्टी वाले कूद रहे हैं। पूरा प्रशासन जो है वो उनके साथ मिला हुआ है।
बीएसपी ने लेटर जारी किया है, दिल्ली के बीएसपी ने, किस तरह से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में वीवीपैट नहीं लगे हैं बहुत सारे बूथों पर। मैं जिस पर वोट डाला था वहाँ भी वीवीपैट नहीं था। और ये देखिए किस तरह से रवीश कुमार से भी ज़्यादा खतरनाक पत्रकार मिल गया है देश को। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। दाता विधानसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवार क्रांति भाई खराड़ी, आदिवासी को बीजेपी ने उठा लिया, आदिवासी कांग्रेस के उम्मीदवार को। भाजपा पुलिस पर प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा है दिन रात। और मोदी जी का साल बहुत वायरल हो रहा है, ये सुनते हैं पश्मीना साल है, $1650 का है बस। तो समझिए कितना का हुआ, 3-3.5 लाख रुपए का शाल कोई महंगा नहीं होता, ये गलत है। तो सोचिए, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा ओबीसी कुल वर्ग मतदाता 85%, उसका आधा धार्मिक और ऐतिहासिक कारणों से बीजेपी के खिलाफ है। वही राहुल गांधी को वोट देता है, लेकिन कांग्रेस चुनती है सवर्णों को। चुनाव आयोग स्पष्ट करे कि आधार कार्ड मान है या नहीं, आधार कार्ड पर वोट नहीं देने दिया जा रहा है। और योगी के राज आगरा में देखिए, एक महिला का चैन छीन लिया गया, सरेआम घर में घुसकर चैन छीना जा रहा है। अमित शाह कह रहे थे कि गहना लाद कर स्कूटी पर घूम सकते हैं। भोगांव विधानसभा के मोहल्ला में पथरिया में बूथ संख्या 250 पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं। ये खतौली के सीईओ हैं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुसलमानों को वोट ही नहीं डालने दिए जा रहे हैं। और ग्वालियर के भीतरवार में बाबा साहब की मूर्ति लगा रहे थे दलित हिंदू, एससी हिंदू, एसटी हिंदू, पिछड़े हिंदू, मना कर दिया गया। तो सोचिए। और करहल विधानसभा का ये तस्वीर है, चाचा विधायक है वाला डायलॉग तो सुना होगा, आप देख लीजिए। मिर्जापुर के मंझवा से विधायक विनोद जी के समर्थकों ने पूरा का पूरा बैरिकेड तोड़ दिया, बीजेपी के विधायक है। मोदी जी आज भी, गुजरात में आज वोटिंग हो रही है, मोदी जी अपना रोड शो कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो सोचिए, ये तमाम खबरें हैं। और उसके बाद आज लालू यादव का ऑपरेशन हो गया है, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दी है, दोनों स्वस्थ हैं। तेजस्वी यादव ने ये वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय अधिकार रैली हो रही है, बहुजन समाज की रैली है। आप जरूर आइए ताकि आपके हक अधिकार सुरक्षित रहें। और लालू यादव की जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना कीजिए। और एक सवाल छोड़ जाता हूँ, डिम्पल यादव ठाकुर, अखिलेश यादव कट्टर हिंदू, कृष्ण के वंशज, आखिर सवर्ण हिंदू, सवर्ण अधिकारी, सवर्ण चुनाव आयोग उनको क्यों संसद नहीं जाने देना चाहता है? हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान नहीं है, हिंदुओं का दुश्मन मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं जो जाति के आधार पर शोषण करते हैं। और जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है तो वो आपका इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जब अखिलेश यादव और डिम्पल सिंह के साथ जातिवाद हो सकता है, उनके चुनाव को डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जातिवाद को समझिए। आप लोग तभी तक हिंदू हैं जब वोट डालना हो, जब कावर उठाना हो, जब दंगा कराना हो, जब अत्याचार करना हो किसी पर, जब तलवार चलाना हो। जैसे ही आपका बच्चा इनकम टैक्स, आईआईटी अपना अधिकार मांगेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहेगा, आपकी जाति पूछी जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदू का भरम मत पालिए, अपने संवैधानिक अधिकार खोजिए। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस देश में जो जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, उन्होंने कुंडली मार के बैठा है। और अब इसके शिकार सवर्ण जातियाँ भी हैं। ठाकुर समाज को, कायस्थ समाज को, भूमिहार समाज को और बनिया समाज को देखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला है 10%, उसमें कौन जा रहा है। जब खून का चस्का लग जाता है ना, वो आदमी कभी सुधरता नहीं है। जिन लोगों ने जाति बनाई, जाति के नाम पर अब तक फ़ायदा उठाया, जो जाति में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो क्या लगता है मौका आने पर वो अपने से सब नीचे वाले को कुचलेगा। इसलिए जातिवाद का खात्मा ही इस देश की प्रगति में, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोग सिर्फ भारतीय हैं, आखिरी में भारतीय और अंतिम में भारतीय हैं। और जो संविधान है, जो संविधान सबको राजनीतिक अधिकार देता है, शैक्षणिक अधिकार देता है, ये संविधान इस देश को जोड़ता है। उस संविधान को मानना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।